भैया की 17 बैग है, 17 बैग में 500 8,500 के लगभग रुपए हो गए। ये यहाँ का सिस्टम पूरा ही चोर है। मेरा यही है कि उसका जो सुसाइड का कारण है वो RRKT सर जिम्मेदार है उसका। बच्चे को न्याय मिलना चाहिए। यहाँ पे उसने सुसाइड कर लिया, लेकिन यहाँ पे किसी भी फैकल्टी को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तो गोरखपुर विश्वविद्यालय की जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं वो फिलहाल थमती हुई नहीं दिखा दे रही है। वहाँ छात्र जोरदार हंगामा और प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं हमने छात्रों की भी आपकी आवाज़ आप तक आवाज़ सुनाई। कई छात्र हैं, हम सोच रहे हैं कि और भी बातें जो छात्रों के मन में है, क्या कुछ जो आशंकाएं हैं विश्वविद्यालय प्रशासन के रवैयों को लेकर, हम छात्रों से बात करेंगे। आइए छात्रों के बीच चलते हैं और इन्हीं से बात करते हैं कि क्या कुछ ये अभी सोच रहे हैं। एक सेकेंड, क्या आप लोगों को लग रहा है अभी जिस तरीके का प्रदर्शन हो रहा है? जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे बहुत बच्चों को रिजल्ट में जीरो चढ़ गया है, तो देखा जाए तो 45 दिन हो गए, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बोला गया है कि कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक। और कई बच्चों के तो 4 जीरो चढ़ गए हैं, 4 रिजल्ट सब्जेक्ट में जीरो चढ़ गए हैं। कोई भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है यहाँ पे, और बोला जा रहा है कार्रवाई चल रही है अंदर से। एग्जाम कंट्रोल के पास गए तो वो भी बोलते हैं कि कार्रवाई चल रही है। 40-45 दिन हो गए, बट अभी भी कोई भी एजुकेशन नहीं हुआ है, कोई भी कार्यक्रम नहीं हुआ है। और बच्चे सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम भी आ गया है ऊपर से, अब बच्चों का अलग स्ट्रेस हो रहा है। तो देखा जाए तो बहुत सारी समस्याएं हैं यहाँ पे बीटेक डिपार्टमेंट में पानी पीने की भी समस्या होती है। कभी कभार पानी खत्म हो जाते, पानी नहीं होता है उसमें। बहुत सारी समस्याएं देखा जाए तो उन्हें सब कुछ सॉर्ट आउट करना चाहिए उन्हें। अब देखिए कब तक कार्रवाई होती है। आपको बता दें कि ये जो लड़के ने अपना सुसाइड किया है वो ये तस्वीर लेकर खड़े, हाथों में तख्तियां, जस्टिस फॉर घरेंद्र, और नॉट ए सुसाइड, इट्स ए मर्डर। यानी ये मर्डर करार दे रहे हैं यहाँ के यूनिवर्सिटी के बच्चे। आप लोगों को क्यों ऐसा लग रहा है? आ रहे हैं सर, जैसे कि ये घनेंद्र भैया मेरे ही साइड के थे, मैं भी अलीगढ़ का ही हूँ, मेरे इकलौते सीनियर थे मेरे, तो मेरी इनसे बातचीत थी खूब अच्छी तरीके से। तो लेकिन उन्होंने बस यही बताया था कि बैक है मेरी, पर लेकिन अब पता चल रहा है कि भैया की 17 बैग है, 17 बैग में 500 8,500 के लगभग रुपए हो गए। ये यहाँ का सिस्टम पूरा ही चोर है। पिछले 1.5 साल से यहाँ रोड बनना है, लेकिन हमको पिछले 1.5 साल से यहाँ रोड बनना है, लेकिन हमको रोड की नहीं, पानी की जरूरत है। अब BC मैम से पूछिए कि कितनी बार हमारे बीटेक डिपार्टमेंट में बच्चों की समस्या सुनने के लिए आई है, और डीन सर से पूछिए कि कितनी बार हमने हमारी क्लास में समस्या देखने के लिए आए हैं, कितनी बार नहीं इन्होंने पानी की बोला है। सिर्फ हमको 1,05,000 के लगभग फीस दे रहे हैं, लेकिन हमको 5,000 के लगभग भी सुविधा नहीं मिल रही है। बिल्कुल चोर, पूरा सिस्टम चोर है। BC मैम से लेकर यहाँ तक पूरा डिपार्टमेंट चोर हुआ है। और जिस बच्चे की डेथ हुई है, बताया जा रहा है कि वो पढ़ने में बहुत तेज है, वो अपना गेम डेवलपमेंट में फोकस कर रहा था, बट यहाँ पे टीचर लोग बोल रहे हैं कि पढ़ने में मेरे को बता के गए थे कि इंटर्नशिप पे जा रहे हैं। मेरे रूम पे भी आए थे, मेरे रूम पे अपना सामान रख के गए थे, तो कुछ दिन पहले, लेकिन आने के बाद ले गए थे। अभी मेरे महादेव हॉस्टल के पीछे ही रोता हूँ मैं। हाँ बोलिए। मैं बीटेक मैकेनिकल का छात्र हूँ, 3rd ईयर का। वो मेरे साथ पढ़ा है, मैं CS में 1st ईयर में जब था तो बहुत अच्छा था पढ़ने उड़ने में। लेकिन ये बात है कि उसकी 7 बैग थी। 7 बैग क्यों थी वो बताइए। अगर एब्सेंट था तो इस नंबर में 0 क्यों चढ़ा है? 0 चढ़ा है यानी आप फेल किए हैं। 25 नंबर जो आप देते थे उसमें तो नंबर देना चाहिए, आप वो भी नंबर नहीं दिए हैं। और उसके बाद 2 लड़के मेरे से मिला था, वो एकदम पूरा डिप्रेशन में था। और उसके बाद वो बोला कि मेरे पेपर है और कैसे होगा, तो हम बोले कि रुको कुछ बात कराते, तब तक पता नहीं कहाँ चला गया। और जाकर शाम को पता चला कि वो सुसाइड कर लिया है। और मेरा यही है कि उसका जो सुसाइड का कारण है वो RRKT सर जिम्मेदार है उसका। क्योंकि RRKT सर, ऐसा क्यों लग रहा है? हमको लग रहा है वही जिम्मेदार है, क्योंकि वही बैक लगवाते थे, उसको कहते थे चीटर हो तुम। एक बार चीट पकड़ाया था तो बोलते थे चीटर हो, वो चीटर है, वही जिम्मेदार है। क्योंकि उन्हीं की वजह से सुसाइड किया है। उसकी माँ बाप को मैं कहता हूँ आके इनको जेल कराएं। कोई बच्चा जेई दे के आ रहा है यहाँ पे, जेई एंट्रेंस दे के एडमिशन हो रहा है। कोई इतना पागल नहीं है जिसकी 17 बैग लगेंगी। हर कोई कम्युनिकेशन स्किल डालता है, लेकिन उसमें भी बैग है। पता नहीं क्या सिस्टम है इनका। पूरा 10 बैग हैं 1st सेमेस्टर में, इतनी बैग कैसे आ जाएंगी? कोई भी कितना भी एग्जाम हो, कितना भी टफ हो, कुछ ना कुछ नंबर तो मिलता ही है, लेकिन उसमें एब्सेंट नहीं, बिल्कुल 0 लिखा गया है। किस तरीके से कॉपी चेक कर रहे हैं पता नहीं है। और इनका मैनेजमेंट इतना बेकार है। मेरा रिजल्ट में खुद 0 आया है। मैंने स्टार्टिंग में देखा 0 दिखा रहा था, लेकिन कुछ समय बाद चेक किया रिजल्ट को, तो उसमें 0 के बाद एब्सेंट दिखा रहा है। इतना मिसमैनेजमेंट है इनके सिस्टम में, पूरा ग्लिच है। कभी 0 दिखा रहा है, कभी एब्सेंट दिखा रहा है। एक भी मैनेजमेंट सुटेबल नहीं है इनकी, पूरी बेकार है।
पूरी बेकार है, ढंग से नहीं खींचा जा रहा है इनको कुछ भी। कई लोग ये भी शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ पर प्लेसमेंट के नाम पर एक तरीके से फर्जी तरीके से जो प्लेसमेंट बच्चों को दिया गया और वो फर्जी निकला है। बच्चों को कहीं जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं तो वो नहीं हो पा रहा है, ऐसा भी कुछ है। बिल्कुल यही है। ये देखिए 18 अप्रैल को एक एप्लीकेशन लिखाया था कि हमारे क्लास में पंखा नहीं लगा है। आप देखिए 18 अप्रैल को था, अभी तक वहाँ पे पंखा नहीं लगा है। डायरेक्टर साहब से पूछा जाता है कि पंखा क्यों नहीं लग रहा है, कह रहे हैं कि अभी बारिश हो गई थी तो मौसम ठंडा हो गया है तो अब बाद में लगेगा पंखा। ये कोई बात होती है? आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि जो सुसाइड किया है घनेंद्र ने, उसके पीछे विश्वविद्यालय का पूरा रवैया है और पूरा जिम्मेदार विश्वविद्यालय प्रशासन है? आप लोग मर्डर बता रहे हैं। आप ये बताइए, अगर आप पेपर दे रहे हैं, आप पेपर दे रहे हैं और आप लगातार उसमें 0 दिया जा रहा है आपको, तो आप क्या लगेगा आपको? आप परेशान होंगे कि नहीं होंगे? जब परेशान होंगे तो आप कुछ ना कुछ करेंगे। जब परिवार आपकी बात नहीं सुनेगी, परिवार ये कहेगा कि आप पढ़ नहीं रहे हो, आप परिवार कभी नहीं सुनता है, शोषण आपका हो रहा है। जब परिवार हमारा नहीं सुन रहा है, कोई हमारा नहीं सुन रहा है, प्रशासन नहीं सुन रहा है, तो बच्चा क्या करेगा? कितना पैसा कहाँ से लाएगा? फॉर्म कितना 17 बैग समझ रहे हैं आप, 17 में 0 दिया गया है। 0 मिलना बहुत कठिन चीज होती है। कई लोगों के साथ हुआ है, मतलब सारे बच्चों के साथ हो गया है क्या ऐसा? बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ है। हमारे यहाँ पे जितने लोग हैं आधे से ज्यादा लोग के साथ हुआ है। 1-2 लोग के साथ हो तो बात अलग होती है, बहुत लोगों के साथ हो रहा है ये सब चीज, और ये चीज बंद होना चाहिए। इसके लिए कितना बार हम लोग VC ऑफिस भी गए। कौन जिम्मेदार है आपको लग रहा है? प्रशासन जिम्मेदार है यहाँ का, पूरा प्रशासन जिम्मेदार है यहाँ का। जिम्मेदारी उन सबको लेना चाहिए। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जो प्लेसमेंट के नाम पर बच्चों को दिया गया है वो भी फर्जी है। नहीं, वो तो फर्जी है ही है। अब रहता तो दिखाते हैं, अब वो दिखा रहे हैं कुछ और, हो रहा है कुछ और। लास्ट एग्जाम था तो अभी आप लोगों को क्या लग रहा है, जिम्मेदारी के नाम पर क्या कुछ होगा यहाँ पे? अभी देख ही रहे हैं, गेट बंद है, बाहर आते कुछ पता रहता तो कुछ रहता। हम लोग ये चाहते हैं कि वो बाहर आए, उनकी कॉपी दिखाएं कैसी है, क्या गड़बड़ है, कुछ है पता चले, कुछ बात सुनी जाए पहले, फिर उसके और जितने भी बेसिक जो काम है, पूरे डिपार्टमेंट में पानी की व्यवस्था नहीं है। बोर्ड देखेंगे तो तार खुला हुआ है, एक छुआ जाएगा तो बच्चा मर जाएगा। तो वो सब बेसिक काम हो जाए पहले और बात सुनी जाए बच्चों की। बच्चे सुबह से 9 बजे से लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है और रूम में AC और चलता भी नहीं है, और किसी रूम में पंखा नहीं है, डेस्क आप जान ही रहे हैं। तो ये सब बेसिक काम हो जाए, उसके बाद देखा जाएगा क्या होता है। इन बुनियादी सुविधाओं के बीच अगर गोरखपुर विश्वविद्यालय की ये तस्वीर हम आपको देख रहे हैं, तरफ आए दिन प्रदर्शन विश्वविद्यालय का नाता लगा जा रहा है। कई सारे जो सवाल उठ रहे हैं और एक तरीके से लेकर सवालों में घिरता विश्वविद्यालय का, गोरखपुर का ये विश्वविद्यालय दिखाई दे रहा है। हमने कई छात्रों की आवाज आपको सुनाई। यहाँ पर तस्वीर आप देख सकते हैं, छात्र यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये अभी मांगे दूर तक जा रही हैं। छात्र नेताओं के साथ ये प्रदर्शन की तस्वीर आप देख रहे हैं। जिस तरीके से वो गेट को, अब तस्वीर दिखाइए, जूम इन करके दिखाइए, वो गेट जो सामने वाला है उसे छात्रों ने कर दिया है। बंद करने के फैकल्टी जो मेंबर हैं उनको बुलाने का प्रयास ये छात्र कर रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि वो बाहर आके इसका क्लैरिफिकेशन दे, कि आखिर ऐसी हो रही घटनाओं के बीच जिम्मेदार और कौन है, आखिर जिम्मेदारी और जवाबदेही किसकी तय की जाएगी। जिस तरीके का रवैया गोरखपुर प्रशासन अख्तियार कर रहा है इन दिनों, आप देख सकते हैं। क्या कहेंगे आप लोग, अभी क्या चाह रहे हैं? क्या कहेंगे अभी, क्या आप लोग चाह रहे हैं? गेट बंद करके विश्वविद्यालय प्रशासन पूरी तरह से इस उद्देश्य को मान चुकी है, इस उद्देश्य पे आ गई है कि किसी भी तरह से यहाँ से जो बच्चे दूर दराज से आए हुए हैं उनको आगे नहीं बढ़ने देना है। आप देखिए, एक फर्स्ट ईयर का लड़का जो कि बीटेक कर रहा था, उसका आधे सेमेस्टर में बैक लगा दिया, P7 पे उसका सिग्नेचर नहीं दिखाया गया, जबकि वो एग्जाम में अवेलेबल था, एग्जाम दिया है, जिसकी वजह से वो आत्महत्या कर लिया है। कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी, कौन लेगा आखिर में? विश्वविद्यालय प्रशासन इसका जवाब तक नहीं देना चाहता है। आप देखिए, यहाँ पे 3 घंटे से छात्र बैठे हुए धरने पे, लेकिन अभी तक कोई मुलाकात तक करने नहीं आया है। अंडर फैकल्टी के नाम पर आप लोग क्या चाहते हैं? पूरी जिम्मेदारी फैकल्टी के ऊपर है, फैकल्टी की तरफ से कहीं लूप फॉल हुआ है या क्या हुआ?
फैकल्टी की तरफ से हुआ है तभी तो उसका 4 सेमेस्टर में बैक आया, 0 नंबर दिखा रहा है। अरे फेल हुआ रहता, फेल दिखाते, नंबर उस पे शो करते, तब तो कुछ समझ में आता। एक तरीके से देख रहे हैं आप तस्वीर, छात्र बैठे हुए हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय में कुछ बच्चियां हमारे साथ हैं और इधर धरना प्रदर्शन चल रहा है। आइए इन बच्चियों से जानते हैं कि क्या जिम्मेदारी किसकी है अगर बच्चे ने आत्महत्या की है तो। विश्वविद्यालय जब जिम्मेदारी ले रहा है बच्चों की पढ़ाई की तो उसको वो भी लेना चाहिए कि रिजल्ट में 0 ना आए। कोई भी बच्चा कुछ भी लिखेगा 0 तो नहीं आएगा, एटलीस्ट 1-2 नंबर, 4 नंबर, 25 नंबर कुछ तो आएगा। तो फिर पता नहीं इन लोग जिम्मेदारी भी नहीं ले रहे हैं, गलती भी कर रहे हैं, जिसमें बच्चे मजबूर हो जा रहे हैं आत्महत्या करने के लिए। पहले सेमेस्टर में 10 सब्जेक्ट में बैक लगना ये पॉसिबल नहीं है। दूसरे सेमेस्टर में मिला के 20 सब्जेक्ट में 17 सब्जेक्ट में बैक थर्ड ईयर में आ चुका था और अभी तक उसके पहले सेमेस्टर का बैक पूरा नहीं हुए थे। वो डिप्रेस कैसे ना हो, वो आत्महत्या नहीं है, ये सीधा सीधा एक मर्डर है। तो अभी ये जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, आप लोग को लग रहा है कि न्याय के नाम पे क्या होना चाहिए? न्याय के नाम पे ये होना चाहिए कि जितने बाकी बच्चों का बैक लगा है और 0 नंबर आया है उन पे कुछ एक्शन लिया जाए। और रही बात उस बच्चे की, तो वो दिखाया जाए कि वो एक सुसाइड नहीं है, एक ये डिपार्टमेंट के द्वारा मर्डर है। कई सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं। आप लोग इंस्टीट्यूशन के नाम पर मर्डर करार दे रहे हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग कॉलेज की तस्वीर आप देख रहे हैं। आप लोग को क्या लग रहा है कि जो हत्या, मतलब आप लोग हत्या कह रहे हैं यहाँ के स्टूडेंट, लेकिन जो एक तरीके से उन्होंने सुसाइड किया है, फिर सुसाइड नोट लिखा है, क्या वास्तव में यहाँ की गलतियों की वजह से ऐसा उनके साथ हुआ है? इतना श्योर तो मुझे नहीं पता कुछ, लेकिन हाँ ये रिजल्ट वाला तो चल रहा है, रिजल्ट सही नहीं हो रहा है। बहुत दिनों से सब लोग दौड़े रहे हैं, कभी वीसी ऑफिस कभी हर जगह जा रहे हैं और कुछ सही नहीं किया जा रहा है। क्या रिजल्ट का और प्लेसमेंट के नाम पर भी बताया जा रहा है कि फर्जी आप लोगों को लेटर दे दिया गया, ये क्या? हाँ ऐसा बोला तो जा रहा है कि फर्जी दिया गया है, अब रियलिटी क्या है तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन क्या लग रहा है आप लोग को न्याय के नाम पे यहाँ क्या? मुझे नहीं लगता है कि कुछ होगा यहाँ पे, बस ये ऐसे हो रहा है और ये लोग सुन रहे हैं और सारी चीजें जैसे चल रही थी वैसे ही चलने वाली हैं। मुझे नहीं लगता कुछ यहाँ पे सुनवाई होने वाली है। क्यों आपको ऐसा? क्योंकि आज तक हम लोग इतना इतने एक काम के लिए 50 बार एप्लीकेशन दो, 50 बार यहाँ से लेके वीसी ऑफिस जहाँ जहाँ दौड़ना होता है हम लोग जाते हैं, कोई काम होता नहीं है जल्दी से। तो अभी क्या लग रहा है आपको, ये सब होने के बाद ये लोग अचानक से सुधर जाने वाले हैं? ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, मेरा तो यही मानना है। बाकी देखिए अब तो आगे नंबर कम दिया गया और 0 बताया जा रहा है कि कई सब्जेक्ट में उनको 0 नंबर दे दिया गया। क्या इसी के वजह से अभी तक तो जो लेटर उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा है तो उन्होंने अपने मम्मी पापा से माफी मांगी है, कहीं ना कहीं एक डिप्रेशन था उनके ऊपर? हाँ तो मार्क्स उनको 0 मिला है, बट मुझे उसका बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है कि, लेकिन हाँ ये था कि उसमें 0 मार्क्स चढ़ाया गया था और कुछ लोग कह रहे हैं कि उसकी वजह से उन्होंने सुसाइड किया, डिप्रेशन में चले गए थे। फैकल्टी यहाँ के शिक्षक आखिर छात्रों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब मतलब 0 नंबर क्यों दे दिया जा रहा है किसी सब्जेक्ट में? बच्चा अगर रेगुलर क्लास कर रहा है तो 17 मतलब जितने भी सब्जेक्ट है उसमें टोटल 0 नंबर कैसे हो सकते हैं? कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि जहाँ से रिजल्ट ये लोग पब्लिश करते हैं वहाँ से ये प्रॉब्लम हो, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी कि बच्चे रिजल्ट देते हैं, सारे सब्जेक्ट्स में अपीयर करते हैं, फिर भी उनके सारे सब्जेक्ट्स में 0 मार्क्स होते हैं। बाद में फिर उनको कई बार एप्लीकेशन देना पड़ता है, उसके बाद तब जाके वो सही होता है। वो भी 1 से 2 महीने लग ही जाते हैं, तब जाके वो सही होगा। ये नहीं कि आप एक बार एप्लीकेशन दे दिए तो आपका कोई भी काम हो गया। एक बार के एप्लीकेशन देने में आपका कोई काम यहाँ नहीं होने वाला है। आप लोग बीसी डिपार्टमेंट? हाँ हम लोग इसी डिपार्टमेंट से। तो देखिए ये डिपार्टमेंट के छात्र हैं, क्या आप कहेंगे अगर ये मामला पूरा तूल पकड़ रहा है अब तो न्याय के नाम पे क्या होना चाहिए? उस बच्चे को न्याय मिलना चाहिए। यहाँ पे उसने सुसाइड कर लिया, लेकिन यहाँ पे किसी भी फैकल्टी को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने हमें थोड़ा बुला के कुछ समझाया भी नहीं कि अगर मार्क्स कम हो जाते हैं, ऊंच नीच हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए। यहाँ के मतलब किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है इन सब चीजों से। और यहाँ के रिजल्ट मतलब जब रिजल्ट खराब होता है, हम लोग इतनी बार दौड़ते हैं, यहाँ से HOD से डायरेक्टर से VC मैम तक जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मतलब ऐसा कुछ भी सही सुधार नहीं होता है। यहाँ के फैकल्टी जो है, शिक्षक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर लगातार
हर एक सब्जेक्ट में 0 नंबर दे दिया जाएगा तो जाहिर तौर पे बच्चा डिप्रेशन में जाएगा ही। वही बात है, लेकिन यहाँ के किसी भी फैकल्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस वो भी पता नहीं हमारे सब्जेक्ट का ही टीचर कॉपी चेक करता है कि कोई दूसरा करता है, इतनी खराब मार्किंग हो जाती है। फिर यही सारे सिस्टम्स हैं। बहुत जो पढ़ने वाला बच्चा है उसका भी बैक लग जाता है, और फिर जो नहीं पढ़ने वाले उनका क्या। अभी आपको लग रहा है क्या कुछ होगा और क्या होना चाहिए न्याय के नाम पर? न्याय के नाम पे तो मतलब अगर किसी ने सुसाइड कर लिया है, इतनी बड़ी बात हो गई है, तो हमें तो न्याय मिलना ही चाहिए। लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ हो पाएगा, कुछ नहीं होगा यहाँ पे। बस हम लोग यही धरना रखते हैं और लोग का भरोसा ही उठ गया है। भरोसा उठ गया है। यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं बताया जाता है कि ऐसे करो, या फिर प्लेसमेंट के लिए क्या सही है क्या नहीं सही है, कुछ भी नहीं बताया जाता है। आप लोग का जब एडमिशन हुआ होगा तो आप लोगों ने भी अपने सपने देखे होंगे, लेकिन अब क्या लगता है सोच के कि जो हमने सपने देखे थे वास्तव में वैसा है? या यहाँ पे जब आए थे तो थोड़ा लगा था कि हाँ अच्छा है, लेकिन अब 3rd ईयर में है हम, तो फिर अभी तो नहीं लगता कि यहाँ से प्लेसमेंट मिलेगा। लेकिन हम अपना आगे की पढ़ाई के लिए तैयारी करते हैं कि हो सकता है वहाँ पे मैं अच्छा कर ले जाऊँ तो अच्छा ही करूँगी, इस तरह से। आप इसी डिपार्टमेंट की हैं? हाँ, इसी डिपार्टमेंट के 3rd ईयर के हैं, और हमारे क्लास का ही बच्चा सुसाइड किया है। आप ही के डिपार्टमेंट का सुसाइड, जो घनेंद्र नाम का बच्चा है उसने सुसाइड किया है। तो इसके बीच आप देख रहे थे हमारे साथ छात्राएं थी इसी डिपार्टमेंट की, उन्होंने खुलकर अपनी बातें रखी। उनका साफ तौर पे कहना है कि इस डिपार्टमेंट के जो बच्चे घनेंद्र ने हॉस्टल में सुसाइड किया है वो सुसाइड नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशन मर्डर है। इस व्यवस्था के नाते उसने इस परिस्थिति में व्यवस्था ने उसे लाकर खड़ा कर दिया कि उसे सुसाइड करना पड़ा, और ये पूरे मामले को हत्या करार दे रहे हैं लोग, यहाँ के स्टूडेंट, और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हालांकि गेट को बंद कर दिया गया है, जिम्मेदार बोलने के लिए तैयार नहीं है। इसी बीच हमने आपको ये तस्वीर दिखाई। फिलहाल हमारी भी नजर बनी रहेगी कि आगे इस मामले पर क्या कार्रवाई की जाती है, या अन्य मामलों की तरह इसे भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए बेधड़क खबर। मैं था आपके साथ आतिश कुमार।